हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When the lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Okay. तो देखो ये बोलना क्या चाह रहा है ना, एक ऐसा कोई बर्तन है जो कोन की शेप का है. ओके, इन्होंने क्या किया है ना, इसमें कुछ लेड शॉट्स लिए जो कि स्फीयर के शेप के और वो उसमें इन्होंने गिरा दी. अब क्योंकि इसके अंदर जब ये गिराया तो यहाँ से पानी बाहर आएगा. ओके, तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे गिराए, जैसे एक और गिरा दिया और पानी बाहर आया. ओके, थोड़ा सा और गिरा दिया और पानी बाहर आएगा. तो मैं क्या करता हूँ, यही लेड शॉट को ना मैंने ये बड़ा ड्रॉ कर दिया है. तो बेसिकली हमें अब ये पता करना है कि ऐसे कितने लेड शॉट गिराने पड़ेंगे इसके अंदर. ओके, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया ताकि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके भी डायमेंशंस क्या क्या होंगे. ओके, तो सबसे पहले ये जो है ना, ये कोन, इन्होंने क्या बोल रखा है कि इस कोन की जो हाइट है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर. ये इन्होंने दे के रखी हुई है. ओके, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस उन्होंने बोला जी रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस कोन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे. ओके, उस वॉल्यूम का क्या करेंगे, फिर 1/4 निकालेंगे हम और उस 1/4 को इक्वेट करेंगे इसके स्फीयर के जितने भी हम डालने वालेंगे उसके वॉल्यूम से. ओके, तो हम ऐसा कर लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग. हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन. कोन की हाइट इसको h से डिनोट कर लेते हैं. ये कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है. ओके, इसके अलावा रेडियस ऑफ कोन क्या है, रेडियस ऑफ कोन. ओके, इसको r1 बोल देते हैं. ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा, ये जो लेड शॉट्स है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है. ओके, ये जो रेडियस है ये 0.5 सेंटीमीटर है. तो हम बोल देते हैं कि रेडियस ऑफ लेड शॉट वो सफियर टाइप का है. ओके, इसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं. ये दे रखी है इन्होंने 0.5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, तो ये क्या रहेगा, वैल्यूज डाल देते हैं. 1/3 इंटू पाई की वैल्यू में डालूंगा नहीं क्योंकि अब जब इक्वेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी. ओके, आर जो है इस बार ये R1 वाला लेना है क्योंकि हमें इसका रेडियस लेना है. ओके, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू एच. एच क्या है हमारे पास, एच इज 8. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको मैं गुणा नहीं करूंगा. ओके, ये ऐसे रहते थे, पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3. इतना आ गया कोन का वॉल्यूम. ओके, इस कोन का वॉल्यूम इतना आ गया. कैलकुलेट में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे ये इक्वेट करना है. ओके, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या लेड शॉट लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट ये कितना होगा आपका, इसका जो वॉल्यूम क्या रहता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की पावर 3. तो आर इस बार क्या है, R2 रहेगा क्योंकि इसका ये जो रेडियस है R2 है. तो इसकी भी वैल्यूज डाल देते हैं. ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू में जानबूझ कर ही डाल रहा क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो कैंसिल होने वाला है, ये मल्टीप्लाइड बाय R2 कितना है 0.5. इसको मैं 0.5 को मैं क्या कर देता हूँ, इसको 5/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए. तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा. ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2. तो ये इस लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया. अब क्या है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ लेड शॉट इसके अंदर हमने डाले 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए. ओके, तो हम ऐसा बोलते हैं कि लेट x नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये नंबर्स है. ओके, लेड शॉट्स आर पुट इनटू वेसल. वेसल मतलब कौन की वेसल है. ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है ना, कि अगर मैं इसके वॉल्यूम को x से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है, ओके, लेड शॉट का, ये क्या होगा 4/3 पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो कोन का वॉल्यूम है ना इसका 1/4, क्योंकि ये देखो इन्होंने लिखा ना कि 1/4 पानी बाहर आया.
तो इसके 1/4 वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मुझे ये x निकालना है, तो मैं इसको यही रहने दूंगा, बाकी सब उस तरफ लेके चला जाऊंगा। ओके, तो x इज इक्वल टू, वहां पे ऑलरेडी क्या है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, नीचे क्या है, ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ऑलरेडी इधर है। अब यहाँ क्या है ना, जो जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो जो नीचे है वो ऊपर जाएगी। ओके, तो देखो नीचे क्या क्या है, इधर ये 3 है, 2 2 2 3 बार, तो 1 2 और 3 बार 2 है। ओके, डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है, ऊपर एक 4 है और पाई है, 4 है मल्टीप्लाइड बाय पाई है। ओके, इतना ही है। अब क्या है कि अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी काटने के बाद बचेगा वो हमारा आंसर रहेगा। देखो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके, अब ये क्या करते हैं, इसमें से क्या क्या कटेगा वो देख लेते हैं। अब देखो ये 4 से मैं क्या काट सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ। ओके, ये 2 से कट गया, 4 दूने 8। ओके, अब इस 4 से मैं क्या करूँगा, ये 2 कट गया, यहाँ 2 बच गया और एक और 2 कट गया, तो ये 4 से ये पूरा कट गया। अभी रह गया सिर्फ 3, तो 3 से कट जाएगा ये। ओके, तो हमारे पास अभी क्या बचा, 1 5 1 5, तो 5 गुणा 5 बचता, मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2। ओके, ये 2 है, तो क्या बच गया, देखो 5 5 25, 25 दूने 50, 50 दूने 100, तो ये बच गया 100। तो कितने लगेंगे हमको लेड शॉट्स, 100 लगेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये आंसर है हमारा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आ गया। हमने क्या किया, कोन का वॉल्यूम निकाला, इस लेड शॉट का जो कि स्फेरिकल शेप का, इसका वॉल्यूम निकाला, और मान लिया कि x नंबर ऑफ ये चाहिए होते हैं, तो x से इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर हो गया, इसके 1/4 वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आना था। ओके, उसको x के लिए सॉल्व कर दिया, जो भी वैल्यू आई वो हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 बार ये वीडियो रिवाइंड करके देखें अगर आपको समझ नहीं आया था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।